क्या आपने कभी पढ़ाई करते समय खुद को नींद की झपकी लेने के लिए मजबूर महसूस किया है? ऐसा लगता है जैसे आपकी आंखें अपने आप बंद हो जाएंगी और आपकी सारी एनर्जी खत्म होती जा रही है। यह अनुभव बहुत आम है, खासकर छात्रों में, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पढ़ते समय नींद आने के पीछे क्या कारण है? आइए इस विषय पर विस्तार से जानते हैं। ज्यादा मेंटल वर्क पढ़ाई एक मानसिक रूप से थका देने वाली प्रक्रिया है। जब हम पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग लगातार नई जानकारी को हासिल करने और उसे प्रोसेस करने की कोशिश करता है। यह मानसिक मेहनत हमारे शरीर को थका देती है और नींद आने लगती है। अनियमित स्लीप साइकिल: अगर आप रात को पूरी नींद नहीं लेते हैं तो दिन में आपको नींद आना स्वाभाविक है। अनियमित स्लीप साइकिल आपके शरीर की नेचुरल स्लीप वेक साइकिल को बाधित करता है और आपको दिन में थका हुआ महसूस कराता है। बोरियत: यदि आप किसी विषय में रुचि नहीं रखते हैं या पढ़ाई को एक बोझ के रूप में देखते हैं तो आपका दिमाग जल्दी थक जाएगा और आपको नींद आने लगेगी। अनहेल्दी खाना: अनहेल्दी डाइट आपके शरीर को पोषण नहीं देती है। ज्यादा तले हुए, शुगर से भरपूर और कैफीन वाले फूड्स खाने से आप थका हुआ महसूस कर सकते हैं। पढ़ने की गलत आदतें: अगर आप एक ही पोजीशन में लंबे समय तक बैठकर पढ़ते हैं या अकेले कमरे में पढ़ते हैं तो आपका शरीर और दिमाग जल्दी थक सकता है, जिसके कारण नींद आने लगती है। स्वास्थ्य समस्याएं: कुछ स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कि एनीमिया, थायराइड समस्याएं और डिप्रेशन भी पढ़ते समय नींद आने का कारण बन सकती हैं। अक्सर किताबें खोलते ही बच्चों को नींद आने लगती है। ऐसा सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों के साथ ही नहीं बल्कि बड़े लोगों के साथ भी हो जाता है। अक्सर माता पिता बच्चों की इस समस्या को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इस पर ध्यान देना जरूरी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नींद को भगाने के लिए जो भी टिप्स अपनाए जा सकते हैं उन्हें अमल में लाना चाहिए, वरना यह समस्या आपकी याददाश्त की दुश्मन भी बन सकती है। असल में पढ़ाई करते वक्त हमारी आंखों पर ज्यादा दबाव पड़ता है और मस्तिष्क पढ़े हुए को किसी कंप्यूटर मेमोरी की तरह फीड करता रहता है। ऐसे में आंखों की मांसपेशियां शिथिल पड़ने लगती हैं और दिमाग थोड़ी ही देर में मेहनत से नकारने लगता है और हमें नींद आने लगती है। पढ़ते वक्त नींद आने की एक दूसरी वजह ये भी है कि पढ़ाई के दौरान हमारा ज्यादातर शरीर आराम की मुद्रा में होता है और सिर्फ आंखें और दिमाग ही काम कर रहे होते हैं। ऐसे में पूरे शरीर के रिलैक्स होने की वजह से मांसपेशियां शिथिल पड़ने लगती हैं और नींद आने लगती है। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स पढ़ने के लिए एक मुद्रा में बैठने की सलाह देते हैं। हमारे शरीर को जब रिलैक्स मिलता है तो वह सोने की मुद्रा में चला जाता है। ऐसा सिर्फ पढ़ते समय ही नहीं बल्कि गाड़ी में सफर करने के दौरान भी होता है। आपने सफर में लोगों को सोते हुए देखा भी होगा। इसके पीछे भी यही विज्ञान काम करता है। यहाँ तक कि हाईवे पर ड्राइवर्स को भी नींद आने लगती है, क्योंकि इस दौरान भी दिमाग और आंखें काम करते हैं और बाकी शरीर तुलनात्मक रूप से रिलैक्स रहता है। कुछ लोगों को नींद कम आती है तो कुछ लोगों को ज्यादा आती है। वैसे जिन्हें नींद नहीं आने की समस्या होती है उन्हें भी अगर किताबें पढ़ने को दे दीजिए तो वे ऊँघना या झपकी लेना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये समस्या पढ़ने वाले बच्चों में ज्यादा होती है। भले ही माता पिता बच्चों की इस समस्या पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चों की इस समस्या पर ध्यान देना जरूरी है। इसके लिए जो भी टिप्स अपनाए जा सकते हैं उन पर अमल करके नींद को दूर भगाना जरूरी है, वरना ये आपकी याददाश्त के लिए दुश्मन बन जाएंगे। अब बात करते हैं सोते वक्त नींद आने के विज्ञान की। दरअसल जब भी पढ़ाई शुरू की जाती है तो हमारी आंखों पर ज्यादा दबाव पड़ता है, जबकि मस्तिष्क किसी कंप्यूटर मेमोरी की तरह डेटा फीड करता है। ऐसे में आंखों की मांसपेशियां शिथिल पड़ने लगती हैं और हमारा दिमाग थोड़ी ही देर में मेहनत को नकारने लगता है और नींद आने लगती है। पढ़ते समय नींद आने से रोकने के लिए पढ़ने की जगह को अच्छी रोशनी रखनी चाहिए। पढ़ने के लिए ऐसी जगह चुनें जहां बाहर की हवा और रोशनी आ सके, ताकि शरीर तरोताजा बना रहे। एक दूसरी वजह ये भी है कि पढ़ते वक्त हमारा ज्यादातर शरीर आराम की मुद्रा में होता है और सिर्फ दिमाग और आंखें ही काम कर रही होती हैं। ऐसे में पूरे शरीर को रिलैक्स मिलने की वजह से मांसपेशियां शिथिल पड़ने लगती हैं और नींद आ जाती है। यही वजह है कि पढ़ने के लिए एक मुद्रा में बैठने को कहा जाता है। बिस्तर में कभी न पढ़ें, इसके बजाय कुर्सी टेबल पर किताबें पढ़ने का अभ्यास करें। कुर्सी और टेबल देखते ही दिमाग पढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा और आलस्य छोड़ देगा। पढ़ने से पहले हल्का भोजन करें ताकि सुस्ती महसूस न हो, क्योंकि खाने के बाद भी नींद आती है। जब भी हमारे शरीर को रिलैक्स मिलता है वो सोने की मुद्रा में चला जाता है। सिर्फ पढ़ते ही नहीं, आपने गाड़ी में बैठकर सफर करते हुए भी लोगों को सोते हुए देखा होगा। यहाँ भी यही विज्ञान काम करता है। इतना ही नहीं, हाईवे पर ड्राइवर्स को भी नींद आने लगती है, क्योंकि उनका भी दिमाग और आंखें काम करते हैं जबकि शरीर रिलैक्स होने लगता है।
पढ़ाई के दौरान खासकर देर रात तक जागते रहना एक बड़ी चुनौती हो सकती है। यह एक आम समस्या है जिससे कई लोग सोचते हैं पढ़ाई करते समय नींद आने से कैसे बचें। सौभाग्य से आपको सतर्क और केंद्रित रहने में मदद करने के लिए प्रभावी रणनीतियां मौजूद हैं। इस ब्लॉग में पढ़ाई के दौरान नींद आने से बचने और आपकी उत्पादकता बढ़ाने के व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं। नींद से निपटने का एक कारगर तरीका मनोवैज्ञानिक तरकीबें अपनाना है। उदाहरण के लिए अपने अध्ययन के समय को छोटे छोटे प्रबंधनीय भागों में बांट लें। 4 तकनीक एक बेहतरीन विकल्प है। 25 मिनट तक अध्ययन करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। 4 चक्रों के बाद 15-30 मिनट का लंबा ब्रेक लें। ये तरीका आपके मस्तिष्क को सक्रिय रखता है और थकान से बचने में मदद करता है। इसके अलावा हर सत्र के लिए छोटे व्यावहारिक लक्ष्य निर्धारित करें। उन्हें प्राप्त करने से आपको उपलब्धि का एहसास होगा और आप प्रेरित और सक्रिय बने रहेंगे। आप जिस वातावरण में अध्ययन करते हैं उसका प्रभाव इस बात पर पड़ सकता है कि आप कितने सतर्क महसूस करते हैं। अच्छी रोशनी वाली जगह चुनें, अधिमानतः प्राकृतिक रोशनी वाली। 5. मंद रोशनी से बचें, इससे आपको नींद आ सकती है। लगातार पढ़ाई करने से आपकी ऊर्जा खत्म हो सकती है। ब्रेक के दौरान थोड़ा घूमे फिरे, टहलें, स्ट्रेचिंग करें या अपने चेहरे पर पानी के छींटे भी मारें। ये छोटी छोटी गतिविधियां रक्त संचार में सुधार ला सकती हैं और आपका ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकती हैं। भूख और निर्जलीकरण आपको सुस्त महसूस करा सकते हैं। अपने पास पानी की एक बोतल रखें और नियमित रूप से घूंट घूंट करके पीते रहें। साथ ही अपनी ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने के लिए हल्के स्वास्थ्यवर्धक स्नैक्स जैसे मेवे, फल या दही खाएं। भारी चिकना भोजन से बचें, इससे आपको थकान और नींद आ सकती है। नींद आ रही है, थोड़ा सक्रिय हो जाए। जंपिंग जैक, स्ट्रेचिंग या तेज सैर जैसे आसान व्यायाम आपकी सतर्कता बढ़ा सकते हैं। कुछ मिनटों की शारीरिक गतिविधि भी आपके मस्तिष्क में रक्त प्रवाह को बढ़ाती है और उनींदापन दूर भगाने में मदद करती है। लंबे समय तक अकेले पढ़ाई करने से बोरियत और नींद आ सकती है। किसी दोस्त, सहपाठियों या साथियों के समूह के साथ पढ़ाई करने की कोशिश करें। विषयों पर बात करना, प्रश्न पूछना और दूसरों को अवधारणाएं समझाना आपको मानसिक रूप से सक्रिय रहने में मदद करता है। साथ ही साथ मिलकर पढ़ाई करने से आप जिम्मेदार बने रहते हैं और झपकी आने की संभावना कम होती है। आप जीव विज्ञान से नहीं लड़ सकते। अगर आप पूरी तरह से आराम नहीं करते हैं तो जागते रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, चाहे आप कोई भी तरीका अपनाएं। सुनिश्चित करें कि आप हर रात 7-9 घंटे की नींद लें। 5. नियमित नींद आपके दिमाग को पढ़ाई के समय तेज और सतर्क रहने में मदद करती है। अगर आपको अक्सर पढ़ाई के दौरान जागते रहने में दिक्कत होती है तो आप अकेले नहीं हैं। लेकिन सही माहौल, अच्छी नींद, स्वस्थ आदतों और आकर्षक अध्ययन तकनीकों से आप उनींदापन से लड़ सकते हैं और ध्यान केंद्रित रख सकते हैं। इन व्यावहारिक सुझावों का इस्तेमाल करके ज्यादा प्रभावी ढंग से पढ़ाई करें और हर सत्र को यादगार बनाएं, यहाँ तक कि देर रात तक पढ़ाई करने वाले सत्र को भी।